आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक बैटरी श्रेणी क्रम में 12 सेल जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। बैटरी में कुछ सेल गलत ध्रुवण के साथ जुड़े हैं, यानी कि उनका जो कनेक्शन है वो गलत है बोला जा रहा है। ठीक है, इस बैटरी को एक और स्रोत से जिसका विद्युत वाहक बल 2 ही है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 आर है जोड़ा जाता है। जब बैटरी तथा स्रोत, यानी कि ये जो स्रोत हमने लगाया है और बैटरी दोनों एक साथ परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब जब अमीटर लगा है वो 3 एम्पियर को धारा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं तब 2 एम्पियर धारा को बताता है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि जो सेल गलत जुड़े हैं तो उन सेलों की संख्या को बताइए जो गलत ध्रुवण से जुड़े हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो हम लोग इस चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। इस तरह से 12 सेल जो है वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और इनमें से n सेल का जो ध्रुवण है वो गलत तरीके से है, ये भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से कितने सेल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 12 सेल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, और उनको बाह्य विद्युत वाहक बल 2E तथा 2R से इस तरह से जोड़ा गया। जब ये बाह्य विद्युत बल जो है इनका सहायता करते हैं, तब एक दूसरे की ये लोग सहायता करते हैं, तब हमें 3 एम्पियर की धारा मिलती है इस गैल्वेनोमीटर पे। इसको I1 बोल देते हैं। ठीक है, और जब एक दूसरे का विरोध करते हैं तब 2 एम्पियर की धारा मिलती है। ठीक है, और हम लोगों ने बोला कि माना जो है n ध्रुव, ठीक है, कि गलत ध्रुवण से जुड़े हैं बोल के, तो हमने ये माना है। तो इस आधार पे अगर हम लोग कुल विद्युत वाहक बल की गणना करें, ठीक है, जिसको हम लोग EMF बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 ऋण n और गुणित E ऋण एन ई। ये कैसे होगा, देखिए 12 इसमें सेल जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए, और हमने बोला कि एन ध्रुव जो है वो गलत तरीके से जुड़े हैं तो इसमें घट जाएंगे वो। ठीक है, और इनका विद्युत वाहक बल सबका ई है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये शुरू के 2 गलत जुड़े हुए हैं, अभी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक सेल इधर के एक सेल को उदासीन कर देगा, ये वाला एक सेल इधर के एक सेल को उदासीन कर देगा। तो जितने गलत सेल जुड़े होंगे उतने ही सेलों को ये लोग उदासीन कर देंगे, तो ये भी इसमें घटेगा। ठीक है, इसलिए हमें जो कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि जो इसको हम लोगों ने EMF बोला, वो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो देखिए ई इधर गुणा हो जाएगा तो 12 ई ऋण एन ई हो जाएगा, तो ऋण एन ई और ऋण एन ई क्या हो जाएंगे, जुड़ के 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 ऋण 2 एन गुणित ई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बोला जा रहा है कि जब ये बाह्य विद्युत स्रोत और ये एक दूसरे की सहायता करते हैं बोल के। ठीक है, और हम लोग इन लोग का प्रतिरोध भी देख लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध हो कितना होगा। तो हम लोग कुल प्रतिरोध की अगर बात करें इस समायोजन में, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए कितने हैं, 12 सेल है तो उनके आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 2R, अर्थात हमारे पास 14 R कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इन लोग का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तब यहाँ पे हम लोग को 3 एम्पियर की धारा मिलती है बोल के। ठीक है, इसको हम लोगों ने I2 बोला। ठीक है, तो 3 एम्पियर की धारा बहती है बोल के, तो हम लोग देख लेते हैं धारा क्या होती है, I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल कितना है, 12 ऋण 2 एन ई। ठीक है, और हमारे साथ इसमें कौन सा जुड़ जाएगा, ये जो बाह्य है वो, क्योंकि ये सहायता कर रहा है अभी, तो ठीक है, तो 2E हो जाएगा, और कुल प्रतिरोध कितना है 14 R के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो धारा है बोल रही है जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो इस धारा का मान कितना है बोला गया है, 3 एम्पियर है बोला गया है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं इसको। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर समीकरण को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, जब एक दूसरे का विरोध करते हैं तब बोला जा रहा है, तो उस समय पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर की धारा बहती है। ठीक है, और फिर से हमारा कुल विद्युत वाहक बल 12 ऋण 2N गुणित E, और विरोध करते हैं अर्थात ये हमारा 2E क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, विरोध का मतलब उसके विपरीत में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और प्रतिरोध तो इन लोग का श्रेणी क्रम में समायोजित है इसलिए 14 R ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2, और हम लोग को इस स्थिति में जो गलत सिरों से जुड़े हुए हैं उनको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से फिर समीकरण 1 में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 को भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग देने पर, क्योंकि हमें n का मान निकालना है, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब हम लोग थोड़ा हल करेंगे तो ये जो है 12E और ये 2E मिलके क्या हो जाएंगे, 14E। ठीक है, ऋण 2NE हो जाएंगे। ठीक है, बटे यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये ई गुणा होगा इससे, तो 12E ऋण 2E कितना हो जाएगा, 10E हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 2
ई हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पहले में कितना है, 3 एम्पियर की धारा है, दूसरे में 2 एम्पियर की धारा है। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो हम लोग इन लोग का तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इनके ऊपर और नीचे में सब में विद्युत वाहक बल है, तो इसको हम लोग ई को उभयनिष्ठ निकाल के कटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 14 ऋण 2n बटे 10 ऋण 2n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब इन लोग का हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 2 इधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 28 ऋण 4n बराबर, ये इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 30 ऋण 6n के बराबर हो जाएगा, ठीक है हमारे पास ये। अब हम लोग 6n को इधर पक्षांतर कर देते हैं और 28 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6n धनात्मक ऋण पक्षांतर होगा तो ये 4n हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 और ये उधर पक्षांतर होगा तो ऋण 28 में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात हम लोग n बराबर मान निकाले तो 2/2 बराबर 1 आ रहा है। अर्थात इस व्यवस्था में क्या हो रहा है कि एक हमारा जो सेल है वह गलत क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलों की संख्या निकाल ली जो कि गलत ध्रुवण से जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या 1 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।